अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद तनवीर। आप देख रहे हैं क्रिकेट 365। जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सा कंटेंट अभी आने वाला है। हमने 4 टीम्स ली हैं दुनिया की बेहतरीन लीग में से, और जो 4 टीम्स विनर हैं, चैम्पियंस बन चुकी हैं इस रवां साल, उनको लेके हम आए हैं एक नॉकआउट टूर्नामेंट करवाने के लिए। और एक हमने टीम ली है बिग बैश से, एक हमने टीम ली है आरसीबी ली है इंडियन प्रीमियर लीग से, एक हमने ली है साउथ अफ्रीका की लीग से, और एक हमने ली है पाकिस्तान की सुपर लीग से, जो कि लास्ट टाइम अभी अभी चैम्पियन बनी है लाहौर कलंदर्स। और मैच नॉकआउट होगा, 10-10 ओवर का होगा। जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लाहौर कलंदर को की तरफ से मैं खेलूँगा, और बिग बैश की चैम्पियन जो है वो सिस्टम खेलेगा। लाहौर कलंदर वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स के दरमियान मैच, जो हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव स्ट्रीम कर सकें और आप हमें लाइव देखें खेलते हुए, और हम आपके साथ भी खेलें। ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं। ग्रीनरी थोड़ी सी हमने इस पिच में रखी है ताकि गेंद थोड़ा सा ना बल्लेबाजों को तंग करे, और बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैच बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और टीमों की तरतीब को देखते हैं, टीमों को चेक करते हैं। ये प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की इस वक्त आ चुकी है, और दोनों टीम्स के 11-11 प्लेयर इस वक्त लाइन अप में तैयार हैं। और ये देखें, जो मैंने पहले बात की थी कि पिच हमने थोड़ी सी ग्रीन रखी है ताकि बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिल सके। तो टॉस सिक्का हवा में, और देखते हैं हेड्स की कॉल है हमारी, और हेड्स हमने टॉस जीता है और हम पहले बॉलिंग करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ शुरू के जो ओवर्स हैं उनमें हम थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करवा कर रन्स को कम से कम पर रोकने की कोशिश करें, ताकि चेजिंग में आसानी से चेज़ कर लें और फाइनल में अपनी जगह पक्की करें। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर कुछ और मैचेस पे वीडियोस चाहते हैं या कोई और गेम पे आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। शहीन शाह का सामना करेंगे मैथ्यू वाइड। गेंद स्निक हुई और गैप में निकल गई 4 रन के लिए। 4 रन आसानी के साथ इस वक्त बैट्समैन को हासिल हो चुके हैं। गैप बड़ा था तो बड़े आसानी के साथ एज जो है वो लकी रहे कि वो गैप में गई और 4 रन मिल चुके हैं। 5 रन 1 ओवर मुकम्मल, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक बिग बैश की चैम्पियन टीम को। तो चलिए अब ज़मान खान को देखते हैं। ज़मान खान पहली गेंद, और ये गैप बड़ा गैप है, और गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हमें कुछ ना कुछ फील्डिंग में रद्दोबदल करने चाहिए ताकि रन्स जो है ना वो कम से कम बने। और 7 गेंदों पे 9 रन आ चुके हैं, और कोशिश करेंगे प्लेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा रन्स का टारगेट दिया जा सके। अगली गेंद पैड पे थी, पीछे फील्डर है तो ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। गेंद 1 ही रन मिल सकेगा, और 1 रन का इजाफा 10 रन बन चुके हैं। और 8 गेंदों पे टारगेट हम सोच रहे हैं कि 90 to 100 एंड 105, इसके आगे पीछे होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, चेजिंग में परेशानी ज़्यादा होगी। चलिए जी, नेक्स्ट गेंद इसको उठा के खेला है। फील्डर क्या पहुंच पाएगा? लेकिन नहीं पहुंच पाएगा। फील्डर तो सिर्फ देखता रहेगा, और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो इसको बड़े आसानी के साथ पिक किया था मैथ्यू वाइड ने। लेग्स पे गेंद थी तो बड़े आसानी के साथ इसको खेला है, और 4 रन हासिल किए हैं। तो इस ओवर में इस वक्त 2 बाउंड्री आ चुकी हैं, और इस पे भी वही ट्राई करना चाहते थे। लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ा सा स्लो रन किया था कि बैट्समैन को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े और ज़ोर लगा के अपने बलबूते पे इसको बाहर भेजना पड़े। तो डॉट बॉल हो चुकी। लास्ट गेंद एज, और कीपर के ग्लव्स में अपील नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपील का यहाँ पे कोई है ही नहीं सिस्टम जिससे हम अपील कर सकें। तो ये विकेट था जो हमें नहीं मिल सकेगा। ये बहुत बड़ा इस गेम में मसला है, विकेट्स एज पे आपको नहीं मिलने वाली।
तो बॉलर को हमने साइड पे किया है, शहनशाह अफरीदी को एक ओवर करवा चुके हैं। अब हम लेके हैं राशिद खान को और पहली गेंद बड़ी अच्छी कराई, गेंद अंदर की जानिब आई, बड़े आसानी के साथ खेला, फील्डर मौजूद था, एक रन्स बना, सॉरी डॉट बॉल हुई, रन्स कोई नहीं बना। अगली गेंद एज लगा लेकिन विकेट नहीं मिलेगा। और अब नेक्स्ट गेंद राशिद खान की देखते हैं, स्विंग और पीछे फील्डर मौजूद है और एक रन्स का ही इजाफा मुमकिन है, तो एक रन्स का इजाफा हो चुका है। 15 पर पहुंच चुके हैं और 15 ही गेंदों का अभी तक सामना किया है और 60 गेंदों का ये मैच है। लेग साइड की जानिब उठा के खेले, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और लगता यही है कि 1 बाउंस हुआ है। अंपायर को देखते हैं, 4 रन्स ही हैं और 1 बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन्स के लिए। तो शॉट बहुत तेज़ थी और बड़े आसानी के साथ मैथ्यू वाइड ने इसको भेजा बाहर और ये भी एज, 9 विकेट, ये एक बड़ा नुकसान है। चलिए अगली गेंद को देखते हैं। राशिद खान ने अंदर की जानिब गेंद को लाए और कामयाब रहे। इस बार स्लोअर वन थी, गेंद स्विंग भी हुआ, अंदर की जानिब आया और बल्ले का बारी किनारा और गेंद गई आखिरी स्टंप्स को लगी है जाके, जिससे विकेट्स की बत्तियां बल जली हैं और बैट्समैन की बत्तियां बुझ गई हैं। तो बैट्समैन जाएंगे ग्राउंड के बाहर और थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया है मैथ्यू वाइड ने। ख़तरनाक साबित हो रहे थे, काफ़ी बाउंड्रीज़ उन्होंने पिछले 2 से 3 ओवर में लगाई हैं, तो अच्छा हुआ कि हमने उसकी विकेट हासिल की और उस रन्स को थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। और इसी सूरत में एक और गेंद और सिर्फ 1 रन ही मिलने की गुंजाइश और 1 रन ही मिलेगा। 1 विकेट के नुकसान पर ज़मान खान का ये दूसरा ओवर है और फील्डर मौजूद हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो नॉकआउट हम खेल रहे हैं, 10-10 ओवर का खेल रहे हैं। पहले तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ बिग बैश की जो हार्वर्ड हरिकेन्स टीम है उनकी बैटिंग पे ही है और जो सेकंड हम इसका पार्ट अपलोड करेंगे उसमें हम लाहौर कलंदर की तरफ से बैटिंग करेंगे। तो बैटिंग जो है वो एक वीडियो में दोनों की लेके आना मुश्किल था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ना दोनों टीमों की ना बैटिंग को ना एक पार्ट में कर दिया है। तो उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। 1 रन्स का मज़ीद इजाफा हुआ है, 3.4 गेंदें 22 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर और नॉकआउट स्टेज है। और देखते हैं इन 4 टीमें जो अपने अपने लीग्स में चैम्पियन रही हैं और यहाँ पे क्या रिज़ल्ट निकलता है इन टीमों में से, कौन सी टीम जो है वो चैम्पियन बनेगी और यहाँ पे अपना कप अपने नाम करेगी नॉकआउट स्टेज में। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से खेल गए हैं, गैप बहुत बड़ा था और आसानी के साथ 4 रन्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। तो 4 रन्स मज़ीद स्कोर कार्ड में जुड़ चुके हैं, इजाफा 4 रन्स का 26 पे 1, 3.5 ओवर और लास्ट गेंद है, स्निक लगा है, फील्डर मौजूद है। तो 27 रन्स 4 ओवर और 1 विकेट के नुकसान पर। तो हार्ड मूड पे खेल रहे हैं और उम्मीद यही है कि रन्स जो है वो अभी तक हमारे कंट्रोल में है और हम उम्मीद करते हैं कि रन्स ज़्यादा ना बने, चेजिंग में ज़्यादा परेशानी हमें ना हो। रिवर्स स्वीप किया है लेकिन फील्डर मौजूद है तो 1 रन्स की गुंजाइश है, 1 रन्स का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो 28 1 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्लोअर वन डालने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ताकि गेंद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स हों और अगर बाउंड्रीज़ लगाने की बैट्समैन कोशिश करें तो अपने बलबूते पे लगाएं, ज़ोर उनको लगाना पड़े। जैसे कि इस बॉल पे बैट्समैन ने खूब ज़ोर लगा दिया है और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन्स के लिए। तो कदमों का इस्तेमाल किया था, वो बाहर निकले और उसको अपने लिए खुद अपने स्लॉट में इसको लेके आए 2 कदम बाहर आने के बाद और गेंद को 5-7 कदम बाउंड्री लाइन से पीछे फेंका और 6 हासिल किया है और 94 मीटर का ये छक्का था। ये बिल्कुल फील्डर मौजूद हैं और इस बार बैट्समैन के पास मौका नहीं रन्स लेने का। तो 1 बाउंड्री ओवर में आ चुकी है अभी तक और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रन्स ना ही बॉलर्स दें ताकि चेजिंग में ज़्यादा हमें परेशानी ना उठानी पड़े।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओह शॉट, क्या शॉट खेला है, ये एज नहीं लगा, ये प्रॉपर स्ट्रोक खेला है और बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन ने इसको कट किया। ये देखें, ये कितना प्यारा शॉट है और फील्डर क्योंकि दायरे में है तो ये उनको फील्डर को बीट कर गई तो फिर 4 रन्स तो मिलने ही थे, तो 4 रन्स का मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो हम सिकंदर रज़ा को ओवर देना चाह रहे हैं, तो सिकंदर रज़ा को लेके आए हैं बॉलिंग साइड पे। 5 ओवर 39 रन, अभी तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। तो शॉट और पहली गेंद, बुरी गेंद और गैप भी लेग साइड पे बड़ा है और 4 रन आसानी के साथ हासिल कर लिए हैं बैट्समैन ने। तो फील्डिंग जो है वो जो 10-10 ओवर का मैच होता है उसमें सिर्फ 3 ही हमें जो है वो बाहर रखने की इजाज़त है, तो 3 हमने कोशिश की हैं, ऐसी जगह पे खड़े किए हैं कि कम से कम हमें नुकसान हो। अच्छा जी, अगली गेंद गैप में है लेकिन इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं है और प्लेयर जो हैं, फील्डर जो हैं वो ख़ुद ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके साथ टाइमिंग अच्छी नहीं थी तो मैं अपने पाँव से इसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दूं, लेकिन लकी रहे कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई पाँव के साथ लगने के बाद भी, और सिर्फ 2 रन का इजाफा और 2 रन जो है वो अपनी टीम के लिए बचा लिए हैं। 1 रन का मज़ीद इजाफा 45 एक विकेट के नुकसान पर। शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाहौर कलंदर की जानिब से इस वक्त मैदान में आ चुके हैं, कैप्टनी कर रहे हैं। और इस बार भी वही कट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार स्लोअर वन थी और इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और फील्डर जो पास ही खड़ा है उसने इसको रोक लिया है। तो एक और डॉट बॉल, तो 2 डॉट बॉल हो चुकी हैं इस ओवर में बैक टू बैक, तो थोड़ा सा मोमेंटम वापस आया। जो बाउंड्री हमें लगी थी उसको हमने कवर किया और इसी दौरान एक और बड़ी शॉट, ये कवर नहीं हो पाएगी और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर तमाशाइयों में 6 रन के लिए। खूबसूरत छक्का, बड़ा दिलकश छक्का लगाया है यहाँ पे बैट्समैन ने और टीम को ज़रूरत भी थी। और ये पहला ओवर आया है लाहौर कलंदर के लिए थोड़ा सा खतरे वाला कि 2 बाउंड्रीज इस ओवर में आ चुकी हैं। तो बॉलर जो है वो अब हम चेंज करेंगे, हारिस रऊफ़ को लेके आए हैं, तो थोड़ी सी फील्डिंग का भी हम जायज़ा ले रहे हैं। फील्डिंग को थोड़ा सा हम बदलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सी फील्डिंग हमारे लिए ठीक रहेगी। तो मेरा ख्याल है हम कोशिश करते हैं लेग साइड पे फील्डर्स ले लेते हैं, जितने तीनों के तीनों कोशिश करते हैं हमें लेग साइड पे मिल जाएं ताकि हम पैड्स पे या यॉर्कर वाली गेंदें करवाएं स्लोअर वन और हमें कामयाबी मिल सके, ज़्यादा बाउंड्रीज ना लगें। विकेट्स की बात नहीं है यहाँ पे, रन्स रोकने की बात है। तो 3 फील्डर्स हमने जी ले लिए हैं बाहर और शॉट पैड पे और ये सर्कल को क्रॉस कर गई और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो फ़िलहाल तो बाउंड्री जो है वो बड़े आसानी के साथ मिल चुकी है बैट्समैन को। हमें फील्डिंग जो बाहर निकाली थी उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पहली गेंद पे तो नुकसान ही उठाना पड़ा है। लेकिन देखते हैं 1-2 ओवर देखते हैं, क्या पता डॉट्स बॉल ज़्यादा हो जाएं या सिंगल्स ज़्यादा बने ताकि बाउंड्रीज़ ना लगें। और शॉट 1 कराई थी इसको लेकिन अच्छे तरीके से बैट्समैन को नहीं खेल पाए, स्लोअर 1 थी, 1 बाउंस के बाद कीपर के ग्लव्स में। एक और शॉट बॉल कराई लेकिन इस बार विकेट और ये लकी रहे हम के बल्ले को लगने के बाद कीपर ने इसको कैच किया तो विकेट भी मिल गई, वरना स्निक पे जो है विकेट नहीं मिलती। और बल्ले को लगने के बाद उसके जो पैड्स के साथ टकराई है और पैड पे लगने के बाद गेंद पहुंची है विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो 19 गेंदों पे 27 रन बना के मैथ्यू वाइड लौट चुके हैं। तो हैरी ब्रूक डेंजर मैन, इंग्लिश क्रिकेट टीम का ये प्लेयर बहुत डेंजर है, तो इसको कोशिश करेंगे रोकने की, कम से कम ये हमें डैमेज दे ताकि टारगेट जो है वो ज़्यादा ना हो हमारे लिए। स्लोअर 1 बाउंसर कराया था इसको भी मैंने, लेकिन ज़्यादा नुकसान का 2 की कॉल है क्या। ओ ये कीपर कहाँ पे खड़ा था, कीपर को तो स्टम्प्स पे खड़े होना चाहिए था, ये आसानी के साथ रन आउट हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा कीपर की मिस्टेक है। और अगर
खड़ा होता तो विकेट हमें मिलना था। चलिए जो गुज़र गया सो गुज़र गया, आगे बढ़ते हैं। ओ ये भी आउट है, ये भी लेग बिफोर विकेट है। अगर अपील की इजाज़त हो तो प्लेयर के रिएक्शन बता रहे हैं कि ये मामला करीबी था, लेकिन हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर मौजे ही मौजे। नेक्स्ट गेंद, ओ शहीन शाह नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ऑफ साइड पे गैप्स थे क्योंकि सारे फील्डर जो हैं वो ऑफ साइड वाले सर्कल में हैं, तो उनके बीच में से गेंद को गुजारने में कामयाब, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो हैरी ब्रूक ने खाता खोल दिया है और देखते हैं ये अपनी टीम के लिए मज़ीद कितनी अच्छी इनिंग खेलकर इस टोटल को बड़ा करते हैं। अगली गेंद शॉट, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। 1 बाउंस के बाद 4 रन्स। और फील्डर जो हमने 3 बायर लिए हैं वो 1 से 2 बाउंड्रीज ओवर में लग जाएं तो ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 ओवर्स हैं वो भी मैक्सिमम रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि अगर 2 से 3 बाउंड्रीज से ज़्यादा बाउंड्रीज लगती हैं तो फिर इस फील्डिंग का हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगली गेंद हमने इसको कराया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पहली 2 गेंदों पे 8 रन दे चुके हैं सिकंदर रज़ा। ये जो फील्डिंग है ये हमें लगता है सूट नहीं कर रही, हमें थोड़ा सा प्लान बदलना होगा। चलिए एक और गेंद करा के देखते हैं लेग साइड पे, और ये सर्कल का फील्डर ही पहुंच चुका है और 1 रन का ही इजाफा है। तो 3 गेंदों पे 9 रन दे चुका है सिकंदर रज़ा। तो कोशिश करते हैं स्लोअर वन ज़्यादा से ज़्यादा डालने की, ताकि बैट्समैन को इंतज़ार करना पड़े। और सीधे बल्ले के साथ फील्डर पीछे है तो 1 रन का ही इजाफा होगा। और अगर हम 3 लेग साइड पे फील्डर ले लेते तो ये जो फील्डर सर्कल से बाहर है ना, तो ये अगर सर्कल में होता तो 4 रन यकीनी निकल जाने थे यहाँ से। तो अच्छा हुआ कि हमने फील्डिंग को बदला नहीं, सीधा खेले, स्ट्रेट खेले। फील्डर क्या पहुँच जाएंगे, और पहुँच गए, क्या बात है। तो 2 गेंदों पे ये फील्डर बाहर होने की वजह से हमने सिर्फ 3 रन दिए हैं, वरना ये 8 रन थे। तो 5 रन जो मैं समझता हूँ कि अपनी टीम के लिए हमने यकीनी तौर पर बचा लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट गेंद, और उठा के खेला है, कदमों का इस्तेमाल, और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। ये तो किसी के घर से गेंद अब मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा छक्का लगा दिया है हैरी ब्रूक ने, बहुत बड़ा छक्का था। ये गेम चेंजर इनिंग खेल रहे हैं हैरी ब्रूक। और अब देखते हैं कि अब हम बैट्समैन सामने हैं हैरी ब्रूक, और बॉलर हमने डेविड वीज़े को लगाया है। डेविड वीज़े को देखते हैं, क्या पता कुछ स्लोअर वन डाले और हमारे हाथों में मैच वापस आए। पहली बॉल हाथों से दूर जाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया है हैरी ब्रूक ने। हैरी ब्रूक की शानदार इनिंग जारी है, जो अपनी टीम को फाइनल में ले जाने के लिए काम आ रही है। और शायद इसी तरह अगर ये 2 ओवर्स खेल गए तो ये लाहौर कलंदर के लिए बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, और मेरे लिए भी। अगली गेंद शॉट करवाई थी, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन स्लोअर वन थी, गैप में नहीं खेल पाए, फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। 2 गेंदें हो चुकी हैं और डेविड वीज़े 7 रन दे चुके हैं। तीसरी गेंद को देखते हैं, अच्छी गेंद, ये भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन इस बार गैप में खेलने में कामयाब हो गए हैं और 4 रन यकीनी तौर पर हासिल कर लिए हैं। इस 4 रन के साथ मज़ीद स्कोर कार्ड मूव होता हुआ ऊपर जाता हुआ, तो 11 रन 3 गेंदों पर। ख़तरनाक हो रहा है ये ओवर। मुझ पे प्रेशर अब आ रहा है कि जल्दी से इस ओवर में कोई और बाउंड्री ना आए और ये ओवर जल्दी से कंप्लीट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान ना हो। तो रन्स जो हैं वो ज़्यादा बन चुके हैं अभी तक इस ओवर में, हमारी सोच से ज़्यादा बन चुके हैं। अगली गेंद उठा के खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, और 4 रन मज़ीद, 4 रन का मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो इस ओवर में 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, और डेविड वीज़े की ये यॉर्कर जो है वो भी कोई काम नहीं आई। स्लोअर वन यॉर्कर डाला था, लेकिन उसको पिक कर लिया हैरी ब्रूक ने और उसको बाहर
भेज दिया 4 रन के लिए। अगली गेंद, ओ ये एज लगा है, और जिस तरह विकेट मिली थी गेंद बल्ले को लगने के बाद, पैड पे लगने के बाद, ये उसी तरह हुआ है, लेकिन ये विकेट कीपर से पहले बाउंस हो गया, जिसकी वजह से विकेट कीपर को क्रॉस कर गई और 4 रन मिल चुके हैं। तो 20 रन का ओवर आया है, जो कि खतरनाक ओवर आया है। शहीनशाह अफरीदी ने 5 रन दिए अभी तक, और शहीनशाह को वापस लेके आए हम, और देखते हैं शहीनशाह इस ओवर में कितने रन देते हैं। कोशिश करेंगे कम से कम रन ही दें, ताकि टारगेट जो है वो खतरनाक जो हद है उसमें आ चुका है। 100 रन 10 ओवर में चेज़ करना आसान नहीं है। 101 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका है, और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हार्ड मूड पे इतनी आसानी से रन चेज़ होने वाला नहीं है। अगली गेंद शहीनशाह की, और शॉट ऑफ लेंथ कराने की कोशिश, बाउंसर से बीट करना चाहते थे, लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और वाइट का भी इशारा अंपायर की जानब से। तो 5 रन तो मुफ्ते में चले गए हैं, शहीनशाह साहब ने खुद दे दिए। अगली गेंद फिर शॉट ऑफ लेंथ कराने की कोशिश, ये डॉट बॉल हो चुकी है, स्लोअर वन थी और एक डॉट बॉल हो चुकी है। और नो, अंपायर का इशारा, ये नो बॉल है, और नो बॉल भी दी गई है शॉट ऑफ लेंथ करवाने की वजह से। तो जो वाइड पे चौका हुआ था उसको 1 ऑफ द ओवर करार दिया था, जो कि हमें तो नज़र नहीं आया। चलिए अगली को देखते हैं। ओ गैप 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 गैप, 4 रन। ये तो ख़तरनाक होता हुआ लाहौर कलंदर को लगता है टूर्नामेंट से बाहर करने का पूरा इरादा बना लिया इस टीम ने, और पूरी जान लगा दी है। लास्ट अभी तक 6 गेंदों पे 31 रन बन चुके हैं, जो कि बड़े ही ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए। ये डॉट बॉल आई, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हुआ हमसे कि कुछ ना कुछ तो डॉट बॉल हुई है। शुक्र है कुछ ना कुछ डॉट हुए, तो इसको भी हम डॉट बॉल करवाने की कोशिश करेंगे। डॉट, हाँ, और गैप में नहीं गई और डॉट बॉल। तो अभी तक 10 गेंदों पे 31 रन, तो ये बड़ा नुकसान देने वाले हैं लाहौर कलंदर्स को। तो अब रन्स जो है वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। और ये बल्ले का किनारा, अरे यार सीधा पकड़ लेते, तुम्हें डाइव लगाने की क्या ज़रूरत थी। सीधा हाथों में गेंद था और डाइव लगा के तो अपनी बॉडी के नीचे से इस गेंद को गुजार दिया, और 4 रन। और ब्रुक जो हैं वो इस ओवर में अब तक 16 रन आ चुके हैं, और ब्रुक अपनी टीम के लिए अपना काम कर चुके हैं। ये रन आसान नहीं है चेज़। 115 हो चुका है लास्ट गेंद, उम्मीद करते हैं ये डॉट बॉल होगी। शहीनशाह की आ रही गेंद, यॉर्कर, और गैप में खेलने में कामयाब, ये भी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो 119 पे जो है वो टीम पहुंच चुकी है हॉबर्ट हरिकेन्स, और 120 रन का टारगेट शहीनशाह की अफरीदी की टीम को मिला है। और देखते हैं क्या शहीनशाह की टीम इसको चेज़ करने में कामयाब होगी या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में आएंगे, उसमें लाहौर कलंदर की जानिब से हम बैटिंग करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह।